प्रोफेसर विनीता कुमारी जी सुबह से ही हमारे यहाँ ज्ञान की ज्योति प्रज्वल है उसमें साथ दे रही हैं। मैं उनके बारे में कुछ बातें बताऊं। आपने एमए हिंदी और एमए संस्कृत की प्रथम श्रेणी में दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रहण किया है। आप पीएचडी कबीर काव्य में सांस्कृतिक चेतना दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने उपाधि ग्रहण की है। आपने डीलिट हिंदी संत साहित्य के स्रोत भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से ग्रहण की है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा में आपने विशेष अध्ययन किया हुआ है। विशेषज्ञता आपकी आदिकालीन साहित्य, मध्यकालीन काव्य, काव्य शास्त्र और हिंदी भाषा एवं व्याकरण में मानी जाती है। आपके द्वारा कबीर काव्य के सांस्कृतिक स्रोत, हिंदी साहित्य का इतिहास, कबीर मंजूषा, हिंदी संत साहित्य के स्रोत, हिंदी कविता का प्रवृत्तिगत इतिहास, मध्यकालीन संत साहित्य में सामाजिक समरसता का स्वर पुस्तकें आपके द्वारा रचित हैं। आपके द्वारा 14 संपादित पुस्तकें भी रचित हैं, जिनका विस्तार से विवरण करना शायद समय को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको साहित्य भूषण सम्मान, सूर्य अंतर भारतीय भाषा सम्मान, उत्कृष्ट शिक्षक दिल्ली सरकार से सम्मानित और साथ ही कबीर कोहिनूर सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से प्रोफेसर के पद से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर विनीता कुमारी। मंचासीन गुरुवर प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी, जो इस सत्र की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, मेरे साथी भाई नरेंद्र मिश्र जी, मेरी सखी तृप्ता शर्मा जी, और सुंदर मंच का संयोजन कर रहे मेरे साथी भाई प्रदीप जी, और संगोष्ठी स्थल पर उपस्थित सभी बंधुगण। सर्वप्रथम महर्षि अरविंद जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सबका भी अभिनंदन भी करती हूँ, अभिवादन भी करती हूँ, और विशेष रूप से विश्व हिंदी परिषद का, जिन्होंने मुझे आज की इस संगोष्ठी में, इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने का और अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं परिषद की विशेष रूप से आभारी हूँ। सुबह से ही आप महर्षि अरविंद, हिंदी भाषा और विकसित भारत पर चर्चा सुन रहे हैं, विचार मंथन चल रहा है, और इस सत्र में हम बात कर रहे हैं महर्षि अरविंद और मानव मूल्य, इस पर चर्चा हो रही है। तो सर्वप्रथम तो मैं ये सोचती हूँ कि अरविंद जी के साथ महर्षि शब्द जो लगा है, ये महर्षि शब्द, इसकी थोड़ी सी चर्चा इससे पिछले सत्र में भी हुई है। ये ऋषियों की परंपरा तो हमारी वैदिक काल से चली आ रही है। ऋषया मंत्र द्रष्टारा जब कह करके ऋषियों ने जिस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव किया, स्वयं साक्षात्कार किया, उसे प्रस्तुत किया, तो वो एक हमारी पूरी सनातन लंबी पीढ़ी है। और उसी पीढ़ी में, उसी ऋषि परंपरा में आधुनिक काल में, वर्तमान में 20वीं शताब्दी में विशेष रूप से मैं स्वामी विवेकानंद जी को, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को, उनसे पूर्व स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को, और उसी कड़ी में एक नवीन कड़ी के रूप में महर्षि अरविंद जी को देखती हूँ। उनके विचार, उनका दर्शन, उनकी चिंतन सार्वकालिक, सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, और उनके विचार केवल उस समय के लिए उपयोगी थे ऐसा नहीं है, आज उससे भी अधिक उपयोगी हो गए हैं। वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए जो भौतिकतावाद की चकाचौंध में अपनी परंपरा को, अपने अध्यात्म को, अपनी संस्कृति को भूल रही है, तो उसको अपनी परंपरा से जोड़ने के लिए, अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए, अपनी आधार को पहचानने के लिए
आत्मचिंतन करने के लिए ऐसे महान विभूतियों के विचारों से जुड़ना होगा, उनको पहचानना होगा। और महर्षि अरविंद, जैसा कि अभी नरेंद्र भाई जी ने भी जिक्र किया, बहुभाषाविद थे। अनेक भाषाओं के, पश्चिमी भाषाओं के तो ज्ञाता थे ही, भारतीय, क्योंकि 7 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उनके पिता ने उन्हें विदेश अध्ययन के लिए भेज दिया था। और वहाँ पर भी जाकर के, चाहे वे विदेशी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, ICS की शिक्षा प्राप्त की, वहाँ नौकरी नहीं करते हैं। चाहते तो वहीं अपना जीवन सुविधापूर्वक व्यतीत कर सकते थे, पर भारत की भूमि, यहाँ की संस्कृति, ये राष्ट्र उन्हें वापस बुलाता है और वापस आते हैं। 14 वर्ष के बाद वे लौट करके आते हैं और फिर बड़ौदा नरेश के पास रहते हैं। कुशाग्र बुद्धि संपन्न थे, अनेक प्रतिभा संपन्न थे, तो बड़ौदा नरेश भी उन्हें अपने यहाँ प्राध्यापक भी बन रखते हैं और निजी सचिव के रूप में भी उनकी प्रतिभा से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। और भारत में रहते हुए जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ आकर के पहले वो संस्कृत सीखते हैं, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किस लिए? ताकि वे अपनी परंपरा को, भारतीय ज्ञान को समझ सकें, जान सकें। फिर वेदों का, उपनिषदों का, योग सूत्र का, इन सब का गहन अध्ययन ही नहीं करते, उस पर चिंतन मनन भी करते हैं। और वे समय है देश की स्वतंत्रता के लिए संग्राम का, और उस समय स्वतंत्रता संग्राम जोरों से चल रहा था। और 1905 में जब भंग हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, तो वो इनको सबसे ज़्यादा आंदोलित, पीड़ित करता है। और ये वहाँ की नौकरी छोड़ करके और कलकत्ता आ जाते हैं और क्रांतिकारियों से मिलते हैं और फिर देश की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम में लेख लिखते हैं और उनके लेखों में, उनकी लेखनी इतनी सशक्त लेखनी थी कि उनके लेख पढ़ करके जनता में जागृति आती है और ब्रिटिश शासन आतंकित होता है। मतलब देखिए, ये लेखनी का प्रभाव है। कहते हैं ना कि तलवार से अधिक कलम का जोर होता है, तो वो पावर, वे शक्ति महर्षि अरविंद जी में थी। और उन्होंने अपने जीवन चरित्र को से प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ते हुए इस रूप में, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए विशेष रूप से प्रेरणास्पद है। अब यहाँ आए स्वतंत्रता के अधिनायक बन करके, स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और वहीं अलीपुर कांड, जो आप सब परिचित हैं जिसके बारे में, और उस षड्यंत्र में ब्रिटिश शासन उनको बंदी बना लेते हैं और जेल में पहुंच जाते हैं। और ये बात है 1908 की, 8 मई 1908 की बात है। अब जेल में पहुंच गए हैं तो उनके सामने सबसे पहला जो एक विचार आता है, क्योंकि हम बात मानव मूल्यों की कर रहे हैं, तो मैं अब सीधा मानव मूल्यों से जोड़ती हूँ। कैसे उन्होंने हमें मूल्य प्रदान किए, हम कैसे उनके आदर्शों को आज स्वीकार कर सकते हैं, आज हम उन पर चल सकते हैं। तो जेल में जब वे जाते हैं तो उनके मन में सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि मैंने प्रभु आपसे क्या मांगा था। मैंने सुरक्षा मांगी थी, मैंने देश की स्वतंत्रता की बात की थी कि मुझे तब तक सुरक्षा प्रदान करो जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, जब तक मेरा राष्ट्र उन्नत नहीं हो जाता। यहाँ वो उन्नति की भी बात करते हैं, केवल स्वतंत्रता की बात नहीं करते, राष्ट्र की उन्नति की बात भी करते हैं कि जब तक राष्ट्र उन्नत नहीं हो जाता तब तक मुझे। और ऐसा क्या हुआ? तो ये एक प्रश्न उनके मन में आया। और यहाँ देखिए, जब भी हम कभी निराश, हताश होते हैं तो हमारी क्या स्थिति होती है? हर इंसान की 2 स्थितियाँ होती हैं। जब बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा हताशा की स्थिति होती है, तो या तो हम सरेंडर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, सब कुछ नहीं करना, जिसे आज डिप्रेशन कह दिया जाता है। या दूसरी स्थिति होती है रिक्रिएशन की,
पुनर्जागरण की, पुनरुत्थान की स्थिति। तो महर्षि अरविंद कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे, वे तो अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे और उनमें यहाँ व्यक्तित्व का उनका एक रूपांतरण होता है। जिस चेतना के विकास की बात, छोटी सी चर्चा भाई नरेंद्र जी ने भी की, तो वो जो चेतना का उनका रूपांतरण होता है, ये चेतना का क्रमिक विकास उनका पूरा दर्शन बन करके प्रस्तुत होता है। बाह्य चेतना तो हम सब में है, भौतिकवादी चेतना तो हम सब में है, अपने कपड़ों को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, अपने व्यक्तित्व को लेकर, पर अपने भीतर को कौन झांकता है? अपने भीतर को हम कहाँ देखते हैं? तो ये जो अंतस चेतना है, ये किस तरह से विकास को प्राप्त होती है? तो ये जो चेतना का क्रमिक विकास है, अंतर्मुखी होकर के किस तरह से हम उस दिव्य शक्ति से मिलते हैं, उसके साथ एकाकार होता है, ये साक्षात दर्शन उनके आचरण में हमें जेल के भीतर ही दिखाई देता है। और जिसकी बात वह आगे चल कर के जब वो जेल से बाहर आ जाते हैं वो 6 मई 1909 को, और 30 मई 1909 में ही, कुछ दिनों के बाद ही, कलकत्ता में उत्तरपाड़ा में एक वो भाषण देते हैं। और उत्तरपाड़ा के अभिभाषण के नाम से वो काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ वो सनातन धर्म की बात करते हैं कि सनातन धर्म क्या है। गए थे वे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में, और जब जेल में रहते हुए उन्होंने साक्षात्कार किया। ये उनकी पुस्तक दिव्य जीवन, जो लाइफ डिवाइन उनकी पुस्तक है, उसमें वो स्वयं लिखते हैं कि किस तरह से उन्हें प्रभु का, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। और मुझे एक बात जो बड़ी अपील की उनकी, वो ये बात थी कि हम सबके भीतर एक चेतन तत्व है, और हम जब कुछ भी कार्य करने लगते हैं तो हमें अंदर से आवाज़ आती है, पर बाहरी चकाचौंध में, बाहरी दुनिया में हम उस आवाज़ को भुला देते हैं और हम बहिर्मुखी हो जाते हैं। पर महर्षि अरविंद उस अंतर आत्मा की आवाज़, उस अंतस चेतना से जुड़ते हैं। और जब वो कहते हैं, उनकी श्रद्धा कुछ क्षणों के लिए डगमगाती है। उनको लगता है कि मैं यहाँ क्यों, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था कि मुझे जेल में आके रहना पड़ रहा। वहीं फिर प्रभु के दर्शन होते हैं, उन्हें साक्षात आवाज़ आती है और उनके हाथ में गीता देते हैं, और वे गीता का अध्ययन करते हैं। और केवल अध्ययन ही नहीं करते, उसको अपने आचरण में उतारते हैं। और गीता में सबसे बड़ा एक जो बात आती है, समत्व भाव की आती है, समता की। और ये आज की समाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। समता का मूल्य हम अपने जीवन में धारण करें, ये मानव का सबसे बड़ा मूल्य। और समत्वम योग उच्यते, भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा। और इसी समत्व भाव को महर्षि अरविंद अपने जीवन में उतारते हैं, और वो आजीवन समभाव उनके चरित्र में दिखाई देता है। और दूसरा मूल्य, क्योंकि बहुत समय भी इतना नहीं है, मैं बिंदु रूप में बात करूंगी। एक मूल्य उन्होंने समत्व की बात की, जो उन्हें सब तरफ वासुदेव दिखाई देते हैं, जेलर में भी, बाहर जो संतरी बैठा है उसमें भी, साथी जो जेल में कैदी हैं उनमें भी, जहाँ तक कि फैसला देने वाले जज में, वकील में, सब तरफ उनको वासुदेव दिखाई देते हैं। वृक्षों में, जड़ चेतन में दिखाई देते हैं। तो वह सोचते हैं कि यही तो सम है। समभाव क्या है? सुख दुखे लाभा लाभौ जया चयौ समय कृत्वा। सब स्थितियों में, जैसी भी निराशा की स्थिति हो, आशा की स्थिति हो, सुख दुख हो, हमें समभाव को नहीं त्याग करना। फिर दूसरा वे धारण करते हैं तपस भाव को। तपस भाव क्या है? तपस्या नहीं, वे नहीं कि कमंडल हाथ में लिया, गेरुए वस्त्र धारण किए, किसी पर्वत पर चले गए, किसी वन में चले गए और वहाँ जाकर के संसार को त्याग कर दिया। महर्षि अरविंद
इसको कभी स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने कभी गृहस्थ का त्याग नहीं किया है, विवाह किया था मृणालिनी जी से, और फिर आज जीवन उन्होंने समाज कल्याण का कार्य किया। मानवतावादी उनके मूल्य रहे हैं, मानव सेवा को उन्होंने सर्वोपरि माना। तो उनके अनुसार तपस था किसी एक विचार पर एकाग्रचित हो जाना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। अपने मन को एक विचार पर, एक भाव पर, एक संकल्प पर केंद्रित अगर हम कर देते हैं तो वो दिव्य ऊर्जा, वो दिव्य चेतना हमारी जागृत हो जाती है। यही चेतना का क्रमिक विकास है। महर्षि अरविंद ने पाश्चात्य दर्शन का पहले खूब अध्ययन किया, उसको जाना अच्छे से, और फिर भारत में जब आए तो भारत के भारतीय दर्शन को समझा, जाना, और फिर दोनों का समन्वय करते हुए उन्होंने एक समग्र योग की बात की है। योग वे नहीं जो हम आज समझते हैं, आसन कर लेना, प्राणायाम कर लेना, ये उसका एक भाग है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बस 2 मिनट और, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ करने के लिए हम आसन प्राणायाम करते हैं, पर योग क्या है, उसके ऊपर की स्थिति है। और महर्षि अरविंद तो ज्ञान के भी विभिन्न स्तरों की बात करते हैं, और जिसमें निम्नतर स्तर मानते हैं इंद्रिय जन्य अनुभव, जिसको आज हम सबसे बड़ा मान रहे हैं कि जो मैंने देखा है वही सत्य है। मेरी आंखें कितना देख पाएंगी, इस हॉल तक ही तो देख पाएंगी, कितनी दूरी तक देख पाएंगी, मेरे कान कितना सुन पाएंगे। तो जो इंद्रिय जन्य अनुभव है वे सीमित है, वे निम्नतम है। और उच्चतम अनुभव कौन सा है? दिव्य चेतना का, जो हमारे भीतर आंतरिक चेतना का अनुभव है, जो अध्यात्म का अनुभव है, वे दिव्य। और जब ये अनुभव प्राप्त हो जाता है, जब वो दृढ़ संकल्प शक्ति जागृत होती है, तो वह शक्ति मृत्यु को भी परास्त कर सकती है। और ये बात वे अपनी रचना सावित्री में करते हैं। सावित्री उनकी महाकाव्यात्मक कृति है, जो विश्व साहित्य में सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों में जिसकी गणना की जाती है। महाभारत का प्रसंग, वो कथा आप सब जानते ही हैं, सावित्री सत्यवान वाली, किस तरह से सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए। तो अगर हमारे भीतर दृढ़ संकल्प शक्ति है, हमारी निष्ठा दृढ़ है, तो मृत्यु को भी हम परास्त कर सकते हैं। ये हमारी चेतना का क्रमिक विकास है, ये हमारे मूल्य है, और इनको अपने जीवन में धारण करें। सावित्री सत्यवान की तो एक कहानी है, उस कहानी के माध्यम से वे जो संदेश देना चाह रहे हैं वो यही मूल्य है हमारे जीवन के, जिनको धारण करके हम समाज को उन्नत कर सकते हैं, हम राष्ट्र को उन्नत कर सकते हैं। कहाँ 1909 में वो स्वप्न लेते हैं कि भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा। 1909 की बात है, उत्तरपाड़ा के अभिभाषण में उन्होंने ये बात कही, और वह आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उनके स्वप्न को साकार किया जा रहा है। तो आज वही विश्व गुरु की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की दिव्य विभूतियाँ भारत भूमि में कभी कभार ही होती हैं। तो इन दिव्य विभूतियों के आचरण से, उनके चरित्र से हम शिक्षा ग्रहण करें, हम उनके चरण चिन्हों पर चलें, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, तभी हमारा जीवन उन्नत बनेगा, तभी हम उस रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे और इस तरह की संगोष्ठियों की सार्थकता बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ कहना तो मुझे उनके शिक्षा शास्त्री रूप के बारे में भी था कि शिक्षा में वो क्या देखना चाहते थे, कौन से मूल्यों की बात करना चाहते थे, पर प्रदीप जी उठकर यहाँ तक आ गए हैं तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।